वेलकम एवरीवन। आज हम अपने बेटे क्लास 9 का एक चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। इसका नाम है मैटर इज आवर सराउंडिंग, है ना। यही है ना, जो हमारे आसपास मैटर है वो हमारा प्योर होता है या नहीं होता है। चैप्टर का नाम यहाँ पे ये है बेसिकली। बट मेनली इसमें आपको कुछ चीज़ें और मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें बेटा मैटर के कुछ टाइप्स के बारे में आपको बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पहली बार टाइप्स की बात करते हैं तो आपके जो मैटर होते हैं उनको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स? एक उसको हम फिजिकली डिवाइड करते हैं, प्लस बेटा केमिकली, राइट। जब फिजिकली की बात करेंगे तो फिजिकली भी आपका 3 टाइप्स का होता है। आप ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। यहाँ तक आगे अगर केमिकली बात करी जाएगी तो वह मैं आपको फिर बताता हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग बहुत बार पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। अब हमारा केमिकली जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस एंड केमिकल सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। क्या होगा? एक जो कि हमारा प्योर सब्सटेंस होगा और दूसरा हमारा मिक्सचर, ठीक है। यहाँ तक अब जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके भी टाइप्स होते हैं आपके, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, ओके। लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, लिखो इसे एज इट इज, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी होता है एंड कंपाउंड होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। अब जो हमारा एलिमेंट होगा वो आपका 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन से? हाँ, एक होगा हमारे पास बेटा मेटल, दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, डन। आगे बात करते हैं कि जो हमारा कंपाउंड होगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा? 2 प्रकार का होगा। कंपाउंड्स आर आल्सो 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स? वन इज कार्बोनिक, या फिर कार्बन कंटेनिंग लिखिए सिंपल अपनी समझने की भाषा में। दूसरा बेटा अनकार्बन कंटेनिंग, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा? कार्बन पाया जाएगा, और ऐसा दूसरा कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ओके। तो पूरे आपके मैटर्स के डिफरेंट टाइप से, स्टेट से, कंडीशन से जो आपको बेटा यहाँ पे पढ़ना है, समझना है और याद करना है। तो बना लो फटाफट, और लिखते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगेन रिपीट, मैटर्स आर 2 टाइप्स, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। और जो मिक्सचर होते हैं इसके भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब आपके एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड कंपाउंड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेटा कार्बन प्रेजेंट होगा, एक वो, और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर 2 टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसमें बेटा आपके पास जो सॉल्यूट होगा वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कम्प्लीटली डिजॉल्व, मतलब कि पूरी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा वो। और हेट्रोजीनियस वो होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा? सॉलिड जो होगा कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, या फिर बोलेंगे अनकम्प्लीट बोल सकते हैं। अनकम्प्लीट डिजॉल्व, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, उसमें कुछ पार्टिकल जब हम डिजॉल्व करेंगे तो रह जाएगा, ठीक है। देन जैसे हमने वाटर में सैंड को मिलाया तो पूरा डिजॉल्व नहीं होगा, वो पूरा ऐसे ही नीचे बैठ जाएगा। क्लियर? देन चलो आगे लिख लो इसे फटाफट।
यस एवरीवन, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो भी मैटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हमने किसी डिपार्टमेंट में क्लासीफाई किया, प्लस उनको हम क्या क्या नाम से बोलते हैं या फिर क्या क्या जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपको उसमें मैं बता भी दी थी। प्लस हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर आपके जो चैप्टर्स में प्रेजेंट से। जैसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बेटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बोला गया जो प्योर सब्सटेंस होगा बेटा सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना होगा, जो मिक्सचर होगा वो बेटा दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि इसको प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, जो कि मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेशन कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, डेफिनेट प्रॉपर्टी होगी, फिक्स है कि जो प्योर सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी हर बार सेम होगी, राइट। बट यहाँ पे जो मिक्सचर होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, डिपेंड होगी ऑन द केसेस ऑफ देयर कंपोनेंट। उसके अंदर जो जिस चीज़ का भी कंपोनेंट पाया जाएगा उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होगी। मिलने आपको ये तीन डिफरेंसी आपको लर्न करना है। देन आगे बात करें, आपसे बार बार पूछा जाता है जनरली कि बेटा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो एलिमेंट क्या होगा आपका बेटा, एक ही प्रकार का एटम से मिलकर बनेगा, तो आपका कहना है एलिमेंट। जबकि कंपाउंड क्या होता है आपका कि बेटा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ये कहेंगे एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा कि एलिमेंट आपका सिंगल एटम से बना होगा और एक मॉलिक्यूल होगा बेटा दो या दो से अधिक एटम से बना होगा। अब हमारा एक मॉलिक्यूल क्या लाएगा, अब उन्हीं मॉलिक्यूल से आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बार बार आपसे पूछा जाता है पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। कैसे होगा इसमें, सिंगल फेज, एक ही प्रकार का इसमें होगा सॉल्यूशन। एक ही प्रकार में अगर बात करें जाए कि मतलब ऐसा सॉल्यूशन होगा इसमें कि इजीली वो डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वहाँ पे अगर 2 या मोर फेजेस पाए जाएंगे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कि ऐसा कंपोजिशन यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा कंपोजिशन होगा, मोस्टली केस में यहाँ पे ये होता है। और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट होगी, कंपोजिशन होता है बनावट। ठीक है, तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। एग्जाम्पल यहाँ पे शुगर प्लस वाटर आपका होमोजीनियस का मतलब मिलाया अपना इजीली मिलके खत्म हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ पर गया, जो भी हमने मिला एक जैसा हो गया ना। बट यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस है एयर है, एयर में डिफरेंट गैसेस पाई जाती है, डिफरेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या तो आपस में मिक्सअप नहीं होता, तो कैसा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। ये डिफरेंशिएट आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में। आगे बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं फिर मैं उसकी बात करूँगा कि आपके जो सोल्यूशन होता है हमने इसको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रू सॉल्यूशन, सोल या कोलाइड सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और जो कोल या कोलाइडर होता है उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, और जो सस्पेंशन होता है उसे भी हेट्रोजीनियस कहते हैं। बच्चों के साथ समस्या ये है कि सर कोलाइडर को भी हेट्रोजीनियस बोला, सस्पेंशन को भी हेट्रोजीनियस बोला, दोनों में लगभग प्रॉपर्टी सेम सी है, बट मेन डिफरेंस कहाँ पर है। ठीक है, मेन डिफरेंस आपको आज एक बता देता हूँ कि सिंपली बेटा मेन डिफरेंस यहाँ पे उनके बीच में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल्स की साइज की है। जैसे आपका जो होमोजीनियस में जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा, हम बात करें बेटा सॉलिड पार्टिकल्स की, तो सॉलिड पार्टिकल याद रखना कि होता क्या है कि आपका जो बेटा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, राइट। सॉल्यूट क्या होता है, जो बेटा लेस क्वांटिटी में होगा, याद रखना ये बात हमेशा। और ये जब क्या होगी हाई क्वांटिटी में बोल सकते हैं या फिर लार्ज क्वांटिटी में। चलो मतलब कि अगर आपने किसी दो चीज़ को मिलाया, जैसे चीनी पानी को मिलाया, तो चीनी पानी को मिलाने में जो चीज़ कम अमाउंट में होगी आपकी सॉलिड कहलाएगी, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी आपकी क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। इतनी बात याद रखना। आगे हम बात करें बस सॉल्यूट की, मतलब जो चीज़ लेस अमाउंट में होगी, लेस क्वांटिटी में होगी हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा उसकी जो साइज होगा लेस देन, ध्यान रखिए बेटा, लेस देन कितने 1 नैनोमीटर से कम अगर होगा उसका साइज सॉलिड के पार्टिकल्स का, तो हमारा वो सॉल्यूशन किसका कैसे कहलाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन। देन यहाँ तक वहीं पर अगर सोल वाले या फिर कोलाइडर वाले सॉल्यूशन में देखा जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, जिससे हम हेट्रो बोल रहे हैं, इसका साइज कितना होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाएगा। मगर जो सस्पेंशन वाला है जिसको हम उसको भी हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं, उसमें हमारा क्या होगा 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। आ गया डिफरेंस दोनों हेट्रोजीनियस में। चलिए इसको हम बेटा फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते, उसको होमोजीनियस वाले को फिल्टर पेपर से कांट भी पास, अगेन बेटा कोलाइडर वाले को कांट भी पास, मगर जो हमारा सस्पेंशन होगा
हम इसे भी कांट पास, हम इसे पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। इसमें जो बेटे सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब कि खुद जाकर नीचे बैठ जाएंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई है या नहीं है, जो आपका होमोजीनियस होता है। जैसे आपने चीनी पानी को मिलाया तो कई बार इतना ज़्यादा मिला देते कि पता नहीं चलता कि चीनी इसमें दिखता भी नहीं है, बस पी के पता चलता है हाँ भाई मीठा है तो चीनी है इसमें, राइट। बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे आके बैठ तो जाएंगे मगर आपको इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं कि हाँ भाई बैठ के तुम देख लें हाँ भाई दिखाई दे गया, नहीं। उसके समय अगर देखना है कि पार्टिकल्स है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, टेक्निक को फॉलो करेंगे। कौन सी टेक्निक, सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब हमें मिलेगा कि हाँ भाई हमारे हेटेरोजेनियस कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा सस्पेंशन, जो कि अनस्टेबल होगा, मतलब कि नीचे बैठेगा ही नहीं, सेटल डाउन होगा ही नहीं, आपका एज इज नजर आ जाएगा, घूमता हुआ जाता हुआ पड़ा हुआ सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका होमोजीनियस में जो एग्जांपल है क्या है, शुगर प्लस वाटर। याद रखिएगा एग्जांपल। हेटेरोजेनियस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क प्लस मिल्क या फॉग। ठीक है, मिल्क में कैसे कि मिल्क में बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं, सेपरेट देखना चाहते हैं कि सॉलिड जो पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, वहाँ से पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। सेम से बेटा सस्पेंशन की बात करी जाएगी, तो सस्पेंशन में हमारा क्या आएगा, चॉक प्लस वाटर। हमने पानी किया, चॉक को पानी में डुबोया तो क्या हुआ, चॉक ऐसे तैरती नजर आती रहती है, पूरा डिजॉल्व तो नहीं होता। दूसरा बोलोगे स्मोक एंड एयर, जो हवा में धुंध होती है, उस धुंध को भी देखोगे तो बेटा कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है ना, उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सस्पेंशन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। क्लियर। आगे बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक हमारा अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा बेटा, सभी टॉपिक इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे बात बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री की, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा और बताया जाएगा आपसे और एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप सभी को इसके नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसी नोट्स से मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बोला जाए बेटा कि एक लिक्विड सॉल्यूशन में, एक लिक्विड सॉल्वेंट में जब आपका, चलिए एक बेटा जब आपका लिक्विड सॉल्वेंट में, अभी बताया ना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो जब एक लिक्विड सॉल्वेंट को या फिर लिक्विड छोड़ो, सॉल्वेंट भी छोड़ो, सॉल्वेंट ही बेटा बोलना चाहिए, वैसे बुक वाले सॉल्यूशन बोलते हैं, कई लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, मैं सॉल्वेंट बोलता हूँ, आज से एक नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्वेंट, जब एक सॉल्वेंट में हमने चीनी को मिलाया, ठीक है, एक टाइम पहले प्रैक्टिकली बात करते हैं, बाद में डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि हमने क्या किया, पानी लिया, गिलास लिया, चीनी मिलाया। घर पे जाके इस को करके भी देखो कि पानी लिया, चीनी लिया, मिलाया। ठीक है, हमने गिलास, मेरे पास गिलास है, चलो ये मान लेते हैं, एक गिलास है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ ऑलरेडी फुल गिलास, चीनी लिया 1 चम्मच, मिलाया, घुल गया, दूसरा भी लिया, मिलाया, घुल गया, तीसरा लिया, मिलाया, घुल गया। ऐसा आप करते चले जाओगे तो एटलीस्ट मे भी हो सकता है 7-8 चम्मच के बाद इसमें पानी में जो चीनी है वो घुलने बंद हो जाए। फिर जब मिलाओगे ना, कोशिश करोगे मिलाने की, तो क्या होगा, चलिए बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। माना गया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, पानी हमारा सॉल्वेंट हो सकता है। चलिए हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल एक बात करते हैं यहाँ पे, आप घर पे बेटा भी कर सकते हैं, दोबारा बात मैं बोल रहा हूँ। चलो हमने गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी, ठीक है, चीनी लिया, मिलाया, घुल गया, डन, सॉल्यूशन बन गया आपका। आपने फिर लिया, फिर मिलाया, फिर घुल गया, फिर लिया, फिर मिलाया, घुल गया। इस तरह आपने 5-6 चम्मच मिलाया तो घुल गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपने 8, 9, 10 चम्मच मिला दिया, तो जब घुल गया तो आपने फिर जब 10 चम्मच के बाद फिर दोबारा उसमें और चीनी ऐड करने की सोची, तो चीनी नहीं घुल पाया। 10 चम्मच तो वो इजीली डिजॉल्व हो गया, घुल गया, मगर उसके बाद जैसे आपने उसमें घोलना स्टार्ट किया तो वो घुल नहीं पाया। ठीक है, इतनी बातें। जब वो घुल नहीं पाया तो उस केस में क्या होगा, जब उसकी कैपेबिलिटी थी, जो कैपेसिटी थी कि भाई वो अपने अंदर किसी भी चीज़ को, सॉलिड को डिजॉल्व कर सकता है, तो वो कैपेबिलिटी क्या हो, यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हम बोलेंगे कि अब वो सॉल्यूशन जो है हमारा, वो क्या है, सैचुरेटेड है। अब उसके पास और चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो सकती। कब, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है,
अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड। आपने एक गिलास वाटर लिया, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें चीनी मिलाई, 5-6 चम्मच मिलाई, मिल गई, घुल गई, खत्म हो गई, आपने पी लिया, बात खत्म। बट अगर आप देखेंगे तो उस 5 चम्मच चीनी वाले गिलास में आप चाहते तो 2 चम्मच और मिला सकते थे, है ना। ऐसा हो सकता था कि मे बी वो डिज़ोल्व हो जाए। जब उसमें मे बी डिज़ोल्व हो जाए, मतलब उसके बाद अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो और चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर, तो हमारा होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें यही है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, बट ये बात आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे याद रखनी होगी समझ के। आपको यही बातें क्या होंगी अपनी डेफिनेशन में लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि मैं सिंपली बेटे बोलता हूँ कि जब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी लिक्विड का क्या होगा, पावर की बात करी जाएगी कि हाँ भाई इसकी पावर क्या है, तो हम उसे बोलेंगे यहाँ पे उसको शो करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन को शो बताएंगे। जैसे एक बेसिकली चीज़ समझाता हूँ कि अब मैं बेटा यहाँ पे पावर के नाम पे मीठेपन की बात करता हूँ कि मैंने एक गिलास वाटर लिया, मान लेते हैं 100 ml वाटर लिया और उसमें मैंने 10 ग्राम चीनी मिलाई, ठीक है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 110 ग्राम मान लेते हैं टोटली। फिर से आगे मैंने 100 ml वाटर लिया दूसरा सॉल्यूशन, जिसमें मैंने 20 ग्राम शुगर मिलाया, तो मान लेते हैं 120 ग्राम हो गया। तो बताइए सबसे ज़्यादा मीठापन किस में ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है जिसमें चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलेंगे कि पावर की, इसी को हम पावर की फॉर्म में बोलेंगे तो हम कह सकते हैं पावर की फॉर्म में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सोल्यूशन इज हाई देन द ए, वाई, बिकॉज द सॉलिड इज द हाईएस्ट अमाउंट इन अ सॉल्यूशन बी एज कम्पेयर टू बी ए। मतलब कि ए की तुलना में बी में ज़्यादा सॉलिड मिलाया गया है, इस कारण से उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो मिठास है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। इसी चीज़ को हम अपने केमिस्ट्री में केमिकल्स की फॉर्म में बात करते हैं तो इसे बोलते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन जो आपको पढ़ना है वो बेटा मास बाय वॉल्यूम पढ़ना, एक तो जो मुझे याद है मास बाय वॉल्यूम, और एक आई थिंक बेटा मास बाय केजी भी है या फिर मास बाय परसेंटेज भी है। चलो मैं आपको तीनों बता देता हूँ, मास बाय केजी या ग्राम, वॉल्यूम आपका लीटर या एमएल में होगा। वैसे हमें जो पढ़ना होता है बेटा वो केजी और लीटर में ही पढ़ना होता है, तो हम वही पढ़ते हैं डायरेक्टली, छोड़ो सारी चीज़ें। और एक होगा बेटा मास परसेंटेज, ठीक है। चलिए इन तीनों केस की हम स्टडी करते हैं एक एक करके। चलिए बोला गया कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास। पहले हम किसकी बात कर लें, पहले हम बेटा बात कर लेते हैं इजी वाले की, मास बाय केजी। चलो बोला गया कि हमने क्या किया 10 ग्राम NaCl लिया, सबको पता होगा NaCl मतलब नमक, ठीक है, और हमने 90 ग्राम वाटर लिया। टोटल सॉल्यूशन कितने का हो जाएगा हमारा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब पूछा गया कि मास बताना है केजी की फॉर्म में, बट किसका, सॉल्यूट का। अब हमें ये भी पता है कि जो चीज़ लेस क्वांटिटी में होती है हमारी सॉल्यूट कहलाती है, और जो चीज़ हाई क्वांटिटी में होती है हमारी सॉल्वेंट कहलाती है, और जब दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब मास बाई केजी निकालना है, तो किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो हम सीधी सी बात करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, क्योंकि हमें ग्राम में दिया गया था, हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को। तो बेटा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो सिंपली एक देखोगे जब आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे, दोनों चीज़ें आपकी ग्राम में ही है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे कट जाएगा एक दूसरे से। तो सीधे सीधे ग्राम में ही बात कर लेते पहले। तो कितना ग्राम है, 10/100 है, मतलब हमारे पूरे सॉल्यूशन में 10 है ना वो, अब बोलेंगे इसे 1/10, ठीक है। इसे और किस काटोगे तो आई थिंक 0.1 आएगा, तो 0.1 ग्राम पर ml में आएगा, मतलब कि 1 ml में 0.1 ग्राम आपका डिजॉल्व हो रहा है, राइट, पूरे सॉल्यूशन में। यही कुछ है अप्रोक्सीमेटली आपका, मतलब बस आप डिवीजन चेक कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलेंगे इस चीज़ को। अब हम इसकी बोलेंगे बेटा बाय केजी के अकॉर्डिंग बताइए, सॉरी मैंने ml लिख दिया,
तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, ठीक है। इसी को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से जो भी करना है आपको क्या करना होता है, केजी से ग्राम में करने के लिए आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। 0.1 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो कुछ और आएगा आपका, आई थिंक बेटा 0.001 आएगा केजी, है ना, आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। यह हो गया आपका। अब बात करते हैं बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगेन सेम चीज़ लेते हैं बट इस बार हम लीटर में लेते हैं कि 10 ग्राम तो हमारा हो गया बट हमारा ये 90 ml है, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, वॉल्यूम जो है लिक्विड में चाहिए। तो सेम चीज़ फिर से एग्जांपल यही है बट आगे हम लेके चलते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए तो क्या करोगे, फिर से लिखोगे आप 10 अपॉन में 100, तो आएगा अगेन वही आपका सब कुछ। तो 0.001 क्या हो जाएगा लीटर, इसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको और इजीली ये बताता हूँ। सबसे इजी तरीका ये समझने का, बोला गया कि बेटा कि हमने 10 ग्राम NaCl लिया है और 90 ml अपना वाटर लिया है, तो बताना है कि मास परसेंटेज, इसका मास कितना होगा, कितने परसेंट इसमें डिजॉल्व है। सीधी सी बात है, जिस चीज़ का परसेंटेज पूछा जाता है वो चीज़ ऊपर अपॉन जितने में से होता है इंटू 100, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 90 लिख दिया। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10%, मतलब कि अपने बाय मास के अकॉर्डिंग आपका NaCl यहाँ पे 10% डिजॉल्व हुआ है उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की आप और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फॉर्मूलेस। आई थिंक न्यूमेरिकल्स तो आपके चैप्टर्स में नहीं है बट फॉर्मूले को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, जबकि बुक में एग्जाम्पल है वो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। तो सिंपल इसी चीज़ को हम जब लिखते हैं या बताते हैं तो हम इसे बोलते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, ठीक है तो सभी का